देखो है ये क्वेश्चन किसका, प्रेशर वेसल का क्वेश्चन है, ठीक है, और आसान क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन उनके लिए ही आसान है जिन्होंने पहले कभी देखा हो या नहीं भी देखा हो, तो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जो होता है उनके पास हो, ठीक है, नहीं तो फिर वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हालांकि ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हर जगह कराया जाता है क्लास वगैरह में, और साथ ही साथ हर मटेरियल में भी अवेलेबल होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि एक थिन प्रेशर वेसल है, ठीक है, सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल है, ठीक है, हम लोग के पास इसमें जो हम लोग वेल्डिंग किए हैं, ठीक है, जो जॉइंट्स जोड़े हैं, ठीक है, वेल्डिंग करने का मतलब क्या है कि हम लोग वेल्ड ऐसे ऐसे प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, पहले ऐसे ऐसे ना करके हमने वेल्ड ऐसे ऐसे प्रोवाइड किया है, ठीक है, वर्टिकल से 30 डिग्री पे। अब आपको क्या कहना है, बताना है कि भाई वेल्ड आपने 30 डिग्री टू द वर्टिकल दिया है, ठीक है, और क्लोज्ड वेसल जो है इसका थिकनेस 10 mm है, और हम एज्यूम करके चलेंगे कि ये थिन प्रेशर वेसल है, कोई हालांकि लिखा भी हुआ है, ठीक है, कोई वैसा है नहीं, और नहीं भी लिखा रहता तो मेरे को भाई थिन प्रेशर वेसल ही गेट के सिलेबस में है, ठीक है, थिक प्रेशर वेसल ESE के सिलेबस में है, ठीक है, तो एज्यूम करके चलना पड़ेगा हमको, ठीक है, एंड कुछ चीज़ अंडरस्टूड होता है तो ठीक है। और डायामीटर दे रखा है 2 मीटर, ठीक है, ये सब स्ट्रेसेस कैलकुलेट करने के लिए दी है। मेन तो ये फंडा था कि ये अगर समझ गए तो क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा, ठीक है। ये वेल्ड प्रोवाइड किए हम लोग, और इसका क्या हमको एक्चुअली में इस वेल्ड पे स्ट्रेस निकालना है, ठीक है, ये जो वेल्ड लाइन है इस पे स्ट्रेस निकालना है, नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। इंटरनल प्रेशर 200 किलो पास्कल है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द वेल्ड इज अब देखो, अगर हम लोग इस रेक्टेंगुलर सरफेस में इस थिन प्रेशर वेसल में जानते हैं कि 2 स्ट्रेसेस इंड्यूस होते हैं, सिग्मा एल लॉन्गिट्यूडनल जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास PD/40, ठीक है, और सिग्मा सी, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है PD/2T, ठीक है। अगर हम लोग ये देखें, लेकिन ये किस प्लेन में होता है, ठीक है, ये हमारे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है, ठीक है। ये है सिग्मा एल, ये है सिग्मा सी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, सर्कम्फरेंशियल स्ट्रेस, ठीक है। अपने को वेल्ड लाइन पे निकालना है, वेल्ड लाइन कितना है भाई, वर्टिकल से 30 डिग्री पे है, ठीक है, ये वर्टिकल है ना, इससे ये 30 डिग्री पे मेरे को बताना है कि सिग्मा डैश कितना होगा, ठीक है, सिग्मा डैश। तो भाई अब तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस का क्वेश्चन हो गया, तो देखो ये मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गया, प्रेशर वेसल का भी फंडे आ गए यहाँ पे, और कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस का भी कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन की कैटेगरी में NAT में आया हुआ था, गेट 2024 में, ठीक। तो हाँ, तो मेरे को पहले ये निकालना होगा, ठीक है, फिर सिग्मा डैश के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा एक्स क्या है, सिग्मा एल, सिग्मा वाई क्या है, सिग्मा C/2, सिग्मा एल माइनस सिग्मा C/2 cos 2 थीटा, यानी cos 60 डिग्री, वर्टिकल से क्लॉकवाइज है, ठीक है, टाउ एक्स वाई कुछ है ही नहीं, टाउ एक्स वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा स्ट्रेस ऑन वेल्ड। तो अगर देखा जाए तो सिग्मा एल प्लस सिग्मा C/2 कॉमन अगर हम लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ये 1 + 1/2, ठीक है, सिग्मा एल प्लस सिग्मा एल प्लस सिग्मा C,
ठीक है। सिग्मा एल यहाँ से कॉमन लेंगे तो 1 + 1/2 हो जाएगा, ये 3/2, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे सिग्मा c/2 अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 - 1/2 यानी 1/2, ठीक है। तो ये सिग्मा c/4, ठीक है। तो 3 सिग्मा l 3/4 1/4 3 सिग्मा l यानी PD/4t प्लस का सिग्मा c यानी PD/2t, ठीक है। 1/4, अब बस वैल्यू पुट करना है आपने। प्रेशर कितना दे रखा है, ठीक है। प्रेशर इसने दिया हुआ है अपने को, वो मेगा पास्कल में निकालना है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द वेल्ड इन मेगा पास्कल, ये सवाल में दिया हुआ था, ठीक है। तो प्रेशर किलो पास्कल में, हालांकि तो किलो पास्कल को मेगा पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और क्या। तो वो मेगा पास्कल में हमें पूछा गया है, तो 200 किलो पास्कल प्रेशर, ठीक है। तो इसको 1000 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना आएगा, 0.2 मेगा पास्कल। डायमीटर हमें दे रखा है, सब चीज़ तो दे रखा है, लेकिन हाँ mm में रखेंगे डायमीटर। गलती से भी मीटर में मत रख देना, ये सब छोटा मोटा गलती है। 4 × t, t कितना है, थिकनेस 10 mm है, ठीक है। प्लस का प्रेशर फिर से 0.2, डायमीटर वही 2000 mm, ठीक है। अपॉन 2 × t, t कितना है, थिकनेस कितना है, वही सेम 10। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे हम लोग, तो देखते हैं कितना आंसर आता है इसका। देखो ये वैल्यू तो जस्ट इसका हाफ है, ठीक है। तो 0.2 × 2000, थोड़ा कैलकुलेशन भी स्मार्ट तरीके से करेंगे, ठीक है, ताकि वहाँ टाइम बच जाए, ठीक है। तो 1 मिनट, हाँ यहाँ पे 2 कॉमन लेके ये 3/2 बन जाएगा, ठीक है। 3 × 1/4, विदाउट एनी कैलकुलेटर भी ये सॉल्व हो रहा है, ठीक है। बस यहाँ से 1 10 हटाओ, 0 लगाओ, 1 0 1 0 कैंसिल, 2 से 2 1 कैंसिल, 2 से 10 टाइम्स 1 चला जाएगा, ठीक है। 3 × 10 30 × 3 90, 90/4 यानी 45/2 यानी 22.5 मेगा पास्कल। विदाउट एनी कैलकुलेटर भी आ गया ये, ठीक है। और अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ तो कॉन्सेप्ट बताना अपना काम था, ठीक है। 22.5 मेगा पास्कल इसका आंसर है, ठीक है।